नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दाढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने समस्त प्राइवेट स्कूल संघ, जी हाँ, समस्त प्राइवेट स्कूल संघ के जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्यों वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, आइए हम जानना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे कि लगातार किस प्रकार का माहौल शहर के अंदर है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज अब मैं देख रहा हूँ आप लोग जो प्राइवेट स्कूल संघ है सब यहाँ पर एकत्रित है। ये जो हिसार के पास गांव में करतार सिंह नोबल स्कूल में जो जगबीर पानू जी की हत्या हुई हेडमास्टर की और बच्चों के द्वारा हत्या की गई है, उसके विरोध में पूरा हरियाणा के अंदर जितने प्राइवेट स्कूल है सभी यूनियनों ने स्कूल बंद किए हुए हैं। और उसी के विरोध में आज यहाँ ज्ञापन देने के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए थे और सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर ऐसा किया गया है। और मांग की गई है कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक कानून बना रखा है, उसी तरह के कानून जो है टीचर की और प्राइवेट स्कूल के लिए बनाने चाहिए। और जो है उस परिवार को जो है सहायता राशि मिले और उस परिवार को न्याय मिले और उस जगबीर जी को जो है शहीद का दर्जा दिया जाए। तो इस तरह की मांग को लेकर के आज ये इकट्ठा। क्या लगता है सर, जो आप बता रहे हैं कि जगबीर जी की हत्या एक उन्हीं के छात्र के द्वारा कर दी गई, इस घटना के पीछे क्या कारण रहे? उनके द्वारा ऐसी क्या बात हुई कि बच्चे ने इतना आक्रोशित वो हो गया? देखिए, पहले बच्चों के अंदर डर होता था टीचर का, माँ बाप का, वो नहीं रहा। फिर समाज के अंदर डर होता था पुलिस का, वो भी नहीं रहा। तो समाज नई एक अलग दिशा में जा रहा है, जहाँ ये 15, 16, 18 साल के बच्चे जो है दिशाहीन हो रहे हैं। और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर रील को देख करके और गन कल्चर गानों को देख करके जो है रास्ते से भटक रहे हैं। और समाज को भी, माँ बाप को भी और सरकार को भी उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और मैं माँ बाप से निवेदन करना चाहता हूँ कि रात को जब शाम को आप घर आते हो तो बच्चों को 10 मिनट अपने पास बिठाओ, पूरे दिन की गतिविधि पूछो, आप कहाँ गए थे, कितनी देर स्कूल में रहे, काम किया, स्कूल का नहीं किया है, आप कौन से आपके साथी हैं। अगर 10 मिनट माँ बाप दे देंगे तो कहीं न कहीं संस्कारों पे इसका असर पड़ेगा, बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। और बच्चों के अंदर ये रहेगा भाई शाम को पापा पूछेगा भाई आप कहाँ गए थे। अच्छा, आप सर कह रहे हैं कि उसकी हत्या, सर की जगबीर जी की हत्या कर दी, उन्होंने ऐसी क्या बात बच्चों को बोल रही थी जिसकी वजह से बच्चे नहीं? उन्होंने जो है रूल रेगुलेशन स्कूल के अंदर होता है, भाई अनुशासन होता है, अनुशासन की बातें उनको बोली गई थी। भाई आप ऐसे ना बोला करो, ऐसे रहा करो, ये बाल बड़े हैं इनको बाल छोटा करवा लो, इस तरह की बातें, नॉर्मल बातें। मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी सलाह देना टीचर के लिए, उसकी जिंदगी का लिए का बिल्कुल सही बात, जिंदगी का पूरा दाव लगाना उस टीचर को पड़ गया। अच्छी बच्चों को शिक्षा देने के लिए उस टीचर ने कहीं न कहीं जो है अपनी जिंदगी खोनी पड़ी बच्चों को शिक्षा देने के लिए। ये चाहते हैं आगे ऐसी घटनाएं ना हो। ऐसी घटनाएं अगर टीचरों ने अपने हाथ उठा दिए ना तो ये समाज कहाँ जाएगा, ये आप सोच सकते हैं। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीचर हैं अब कहीं ना कहीं बच्चों को मार्गदर्शन करते हुए घबरा रहे हैं, हाथ उठाना इसी बात के सिर्फ बोलना ही इतना हमारे को ऐसे बहल महसूस होने लग गया है कि हम किसी बच्चे को बोलते हैं, किसी को बात पंच ना हो जाए, ये बह टीचर के अंदर हो गया है। और ये बह कहीं न कहीं घातक सिद्ध होगा आने वाली पीढ़ी के लिए। शुभ नाम सर? मेरा महिपाल सूबेदार, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष। तो देख सकते हैं महिपाल सूबेदार जी जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये कागज जो था आपके हाथ में, ये क्या था सर? ये ज्ञापन दिया है माननीय डीसी साहब के माध्यम से हमने नायब शरण जी मुख्यमंत्री जी को, और कल हम ज्ञापन देंगे माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी को। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये समस्त प्राइवेट स्कूल संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और सीधी लाइव तो फिर आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ के माध्यम से कैसी तस्वीरें यहाँ पर हैं। तो एक भाई हमारे साथ हो रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के द्वारा केवल टीचर से इतना कहना कि बाल कटवा लें और बच्चे के द्वारा इतना बड़ा कदम उठा देना कि उनकी हत्या तक उसके द्वारा कर दी गई, ये एक बड़ी दुखद घटना है। और अगर ऐसी घटना होती रही तो इससे जो शिक्षक है वो भय में आ जाएगा। अगर शिक्षक भय में रहेगा तो देश का जो निर्माण है वह खतरे में हो जाएगा। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि शिक्षकों को भय से मुक्त किया जाए, ताकि वह एक बिना भय के और एक अच्छे देश का और एक अच्छे भविष्य का, अच्छे बच्चों का निर्माण कर सके। मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस विषय को गहनता से लेकर गंभीरता से इसकी जांच करवाई जाए। शुभ नाम सर? मेरा नाम निशांत आर्य जी। तो देख सकते हैं निशांत आर्य जी, और बहुत अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि शिक्षकों को भय मुक्त करना होगा। यदि शिक्षक ही भय में रहेगा
तो वो बच्चों को कहाँ पे मार्गदर्शन कर पाएंगे, और यदि बच्चों का मार्गदर्शन नहीं होगा तो वो अपने रास्ते से भटकेंगे, और रास्ते से भटकेंगे तो उसका परिणाम आप देख सकते हैं। जैसे एक शिक्षक की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं इसी प्रकार के रास्ते निकलेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी जाती है, हेडमास्टर की हत्या कर दी जाती है, और बच्चा उनकी भावना को समझने की बजाय, उनके मार्गदर्शन को समझने की बजाय गलत रास्ता इख्तियार करता है। देखो, इसमें कहीं ना कहीं समाज में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि पेरेंट्स के पास समय नहीं और बच्चा पेरेंट्स के पास बैठना नहीं चाहता, वो अलग चाहता है। और इस एज में जाने के बाद वो अपनी बातें शेयर पेरेंट्स से कम बाहर से ज़्यादा करता है, और बाहर जो भी कहेगा वो पॉजिटिव बात नहीं होगी, नेगेटिव बात ज़्यादा होगी, जिस कारण से बच्चा जो भी सीखता है, जो स्कूल वाला सिखाना चाहता है वो उतना नहीं सीख पाता जितना वो अपने उम्र के मित्रों के साथ सीखता है। और उसके बाद जो उन्होंने वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाली, वो उनका नासमझी का वो रिजल्ट था। उन्हें ये नहीं पता था कि इसके बाद हम पकड़े जाएंगे, परंतु कानून के हाथ लंबे हैं और 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद क्या उनका भविष्य होगा, ये देखने लायक है। एक की जिंदगी तो वैसे चली गई, दूसरे की जिंदगी भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से खत्म हो गई। कहीं ना कहीं दोनों तरफ ही घातक परिणाम है। देखो, एक तो अपने जीवन से चला गया, दूसरा अपने जीवन से, परिवार से, समाज से सब चला गया। वो जीते जी उस समाज से अलग हो गया जहाँ उसको रहना चाहिए था, जो उसका देश का भविष्य था, परंतु आज उसके पास कुछ नहीं है, केवल जेल के अलावा। तो मेरा गुजारिश है पेरेंट्स से कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कम से कम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक जरूर समय दें, उनके डेली दिनचर्या के बारे में जानकारी लें कि आज उन्होंने क्या किया, उसके दोस्त कौन कौन हैं, किन दोस्तों के साथ उसको बैठना है, ताकि पेरेंट्स उन दोस्तों की पहचान करके और अपने बच्चे को ये बता सके तुमने किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकें। सर, आप कह रहे हो कि पेरेंट्स बच्चों को समय दें, लेकिन समस्या कहाँ आती है? आजकल एक एक बच्चे परिवार के अंदर हो गए हैं, और पेरेंट्स भी यदि जरा सी कोई बात कहते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मैं जाके मर जाऊंगा, कट जाऊंगा। पेरेंट्स को ही धमकी देने शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक बच्चा होना अपने आप में, और साथ में बच्चे के द्वारा इस प्रकार की धमकी देना, कैसे नियंत्रित ये सारा वातावरण हो पाएगा? और उस पर कहीं ना कहीं प्रदूषित, जो आज के समय में जो कह सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं प्रदूषित वातावरण, गलत चीजें ऊपर आ जाना और बच्चों के द्वारा उसको देखना और फिर उस पर अमल करना। देखो, आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर बच्चे की जेब में मोबाइल है और हर बच्चा सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और जुड़ने के बाद वो केवल नेगेटिव अप्रोच को ज़्यादा लेता है, पॉजिटिव अप्रोच नहीं लेता। और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, रील्स चलती हैं, उसमें नेगेटिव बातें ज़्यादा चलती है, बच्चों को सीखना पसंद करता है, और इसी कारण से बच्चे का माहौल बिगड़ रहा है। जो बात आपने पूछी कि भाई एक बच्चे की, देखो बच्चा एक हो या दो, यदि उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो 10 भी खराब है, एक भी अच्छा है। तो हमें पेरेंट्स को ये है कि पेरेंट्स समय जरूर दे, बच्चे की दिनचर्या के बारे में जानकारी लें कि बच्चा चाह क्या रहा है, कर क्या रहा है। यदि उसके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है तो उसकी काउंसलिंग करें, अपने टीचर के पास जाएं और उसके बारे में व्यवहार की। फिर वही बात आ कि टीचर के पास जाके परिणाम इस तरह के आते हैं जब अपने अभी चल रहे हैं। देखो, जब तक पेरेंट्स और टीचर साथ मिलकर चलेंगे, दो रेल की पटरी है, यदि उसके बीच में ट्रैक में बच्चा रहेगा तो रेल की पटरी कभी पटरी से नहीं उतरेगी, और यदि वो ट्रैक से उतर गई तो ट्रैक से उतरने के बाद वो क्या तो डिरेल होगा बच्चा इधर या इधर। यदि दोनों पटरियां पैरेलल चलती रहेंगी, पेरेंट्स और स्टूडेंट, टीचर, मतलब कहना ये है कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में सामंजस्य होना चाहिए और बच्चों को उसके ऊपर उस हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। देखो, पेरेंट्स और टीचर में सामंजस्य होना चाहिए और बच्चे को ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि वो पेरेंट्स की और टीचर की बात माने, और दोस्तों की पहचान होनी चाहिए कि भाई इसके दोस्त कौन कौन से। शुभ नाम सर? अवनीश कुमार। कहाँ से? विश्व भारती विद्या निकेतन पानीपत। तो देख सकते हैं अवनीश कुमार जी, आप टीचर हैं सर? स्कूल है। अच्छा, आपका स्कूल है, स्कूल संचालक हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का माहौल है, उनका यही कहना है कि वो आज बच्चों के और जो पेरेंट्स के बीच में, शिक्षक और पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य होना चाहिए, ताकि भविष्य में हम बच्चों को मिलकर एक मार्गदर्शन दे सकें और जो डीरेल कह सकते हैं, उनकी पटरी जो उतर रही है उसको कहीं ना कहीं स्थापित कर सके। तो ये सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई गई इंडिया की दाढ़ के माध्यम। तो अब सर, क्या मांग आपके लोगों के द्वारा उठाई गई?
हमारे को जैसे है ना प्राइवेट स्कूलों में अंदर कानून बनाया गया है, दंडनीय अपराध होगा जो तोड़फोड़ करेगा, कुछ डॉक्टर को बोल लगा इस तरह का। तो स्कूलों के अंदर भी टीचरों के लिए और स्कूल की बिल्डिंग के लिए भी इस तरह का एक कानून बनाया जाए कि ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों और उस सरकार को उस परिवार को न्याय मिले, उसको जो है कुछ सही दर्जा दिया जाए उस जगबीर पानू जी को और उस परिवार को सहायता राशि दी जाए। सरकार से हमने मांग की। एक बार शुभ नाम बताइए। मेरा महिपाल सूबेदार, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पानीपत। तो देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं महिपाल सूबेदार जी, और इनका यही कहना है कि शिक्षकों की सुरक्षा के लिए जैसे अस्पतालों के लिए कानून बनाया गया है सुरक्षा अधिनियम, वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए और कॉलेजों के लिए भी बनाया जाना चाहिए। यही मांग इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे इंडिया के दाड़ के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि जो बच्चों, पिता और शिक्षकों के बीच में सामंजस्य है वो किस प्रकार से स्थापित हो सकता है। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।